Good morning, students. In the previous class, we had studied tick the correct answer and true false. I hope you have done that study. Now we go ahead. Today we will read the question answer. Okay? तो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मैप? A map is a drawing of an area on a flat surface. Okay? क्या है? What is a map? Map क्या है? A map is a, एक मैप ड्राइंग यानी एक बनाया हुआ चित्र है ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र का, ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक समतल सतह पे. ओके. सेकेंड, नेम द 5 ओशंस. ओके, 5 जो ओशंस है हमारे, उनके नाम क्या क्या है? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. ओके. पैसिफिक ओशन, व्हाट? प्रशांत महासागर. अटलांटिक है ना, तो अटलांटिक ओशन ही कहेंगे इसे. इंडियन मीन्स हिंद महासागर है. और आर्कटिक ओशन कौन सा है हमारा? आर्कटिक का मतलब उत्तर ध्रुवीय महासागर है. और अंटार्कटिक कौन सा है? दक्षिण ध्रुवीय महासागर. ओके. तो ये स्पेलिंग समेत आप इसको लर्न करेंगे. PACIFIC, पैसिफिक. ATLANTIC, क्या हुआ ये? अटलांटिक. INDIAN, इंडियन. ये तो बहुत इजी है ना, इंडियन. ARCTIC, ये कौन सा हुआ? आर्कटिक हो गया है ना. ANTARCTIC, ये कौन सा होगा? अंटार्कटिक हो गया. ओके. ये 5 ओशंस हैं हमारे, तो इनके आपको नेम समेत हमें लर्न करनी है. पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट? नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप क्या है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, उसका नाम हमें बताना है. तो इसका आंसर क्या है? ए कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास. ए कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास यानी एक महाद्वीप जो होता है, एक बहुत बड़ा जो भूस्थल होता है, उसे एक बड़ा सा लैंड मास होता है, उसको कहा जाता है. ओके. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारे? ऑस्ट्रेलिया है. ओके. तो ये याद रखना है आपको. तो यहाँ पे है लैंड मास, जिसका आंसर है कॉन्टिनेंट है ही हमारे पास में, तो इज ए बिग लैंड मास. एंड ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हमारा महाद्वीप है. एंड फोर्थ, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए मैप? व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक? ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? कमी होना. तो मैप के अंदर मुख्य कमी क्या होती है? आपने मैप के बारे में, इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ा है ना, कि मैप कितना इजी होता है. हम ग्लोब को तो इधर उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन मैप इतना इजी होता है कि आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं. और आपको कहीं पे भी कुछ देखना होता है, कि कहाँ पे किसी भी चीज़ को शो करना होता है, दिखाना होता है, देखना होता है, तो आप उसमें देख सकते हैं. लेकिन उसमें मेन ड्रॉबैक क्या है, यानी मुख्य कमी क्या है? इसका आंसर क्या है? ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ. क्या है? एक मैप जो होता है ना, वो हम तो देख सकते हैं, इजी तो हमें लगता है, लेकिन वो क्या नहीं करता? एग्जैक्ट जो होता है ना, बिल्कुल सही शेप होती है ना हमारी पृथ्वी की, वो शो नहीं करता. आपने जनरली मैप देखे होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग उसको बनाए जाते हैं. तो मैप की सबसे बड़ी कमी क्या है? ड्रॉबैक का मीन्स क्या होता है? कमी होना. तो मैप में सबसे बड़ी कमी क्या है? ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ. तो एक मैप है ना, वो शो नहीं करती एग्जैक्ट यानी बिल्कुल पूरी तरह की सही शेप को, उसको आकृति को नहीं दिखाती. ठीक है स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट्स, हमने एक बार इसको कर लिया है, अब अगेन इसको रिवाइज करते हैं, है ना. तो आप इसको अगेन देखेंगे और वो करके इसको रिवाइज करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या था? व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है? तो a map is a drawing of an area on a flat surface.
आप इसे जब नोटबुक में लिखेंगे ना तो अपनी स्पीक करते हुए लिखेंगे ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो क्या है हमारा, ए मैप इज़ ए ड्राइंग, DRAWING, है ना, DRAWING, ड्राइंग ऑफ एन एरिया, AREA, एरिया, ऑन ए फ्लैट, FLAT, फ्लैट यानी चपटा होता है ना, SURFEC, सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है, समतल जो सतह होती है उसे कहा जाता है, तो फ्लैट सरफेस पे। और आगे कौन सा है, ओशंस के बारे में पूछा जा रहा है कि 5 ओशंस के नाम बताइए। तो आप सबको अभी रिपीट किया था मैंने, तो आप इसको स्पेलिंग समेत ये लर्न करेंगे कि फर्स्ट कौन सा, PACIFIC, पैसिफिक ओशन है, ATLANTIC है, अटलांटिक ओशन है, एंड इंडियन ओशन है हमारा, ARCTIC है, ये आर्कटिक ओशन है, और ये ANTARCTIC, ये अंटार्कटिक ओशन है। ओके ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या है, और नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आपको याद हो ना कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट जो है इज ए बिग लैंड मास है, तो कॉन्टिनेंट इज ए बिग लैंड मास। तो ये स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है, बिग, BIGLANDMASS। ओके, तो कितने इजी क्वेश्चंस है, लेकिन जब हम उनको ढंग से लर्न करते चलते, रेगुलर आपको लर्न करते रहना है। जैसे आज हमने ये वर्क दिया आपको, इसे आप नोटबुक में ढंग से नीट एंड क्लीन आप उसको वर्क को करेंगे ताकि क्लियर हो, डाउट जो है वो आपके क्लियर रहे। ओके, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए मैप। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मेन यानी मुख्य होता है, ड्रॉबैक मीन्स कमी होती है। तो मैप के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है, तो मैप के बारे में भी बताया आपको कि मैप में क्या कमी होती है कि वो एग्जैक्ट शेप नहीं बताता है। तो ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, और यही इसकी मेन ड्रॉबैक है। तो अंडरस्टैंड दैट। तो कितना इसे, ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट शेप, SHAP, शेप ऑफ द अर्थ, यानी बिल्कुल है ना उसकी एग्जैक्ट यानी बिल्कुल सही शेप नहीं बताता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको लर्न करना है ढंग से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ये आपके ये हैं 4 क्वेश्चंस हैं, इनको ही आप अपनी नोटबुक में आपने लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके, एंड थैंक यू।